गुड मॉर्निंग। वो इसलिए जब जागो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूं कि एकदम ठीक ठाक होंगे। चलिए, एक बात होती है कि जो समाज अपना विरोध नहीं झेल सकता वो लंबे समय तक सरवाइव भी नहीं कर सकता। इसलिए चाहे समाज, चाहे बात समाज की हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति की किसी ग्रुप की या संगठन की, तो व्यक्ति को या समाज को अपना जो क्रिटिसिज्म है या आलोचना है उसे स्वीकार करनी चाहिए। और आलोचना एक, मान के चलिए कि स्वीकार करना एक अच्छी कला है कि इस दुनिया में हर महान लोगों की आलोचना हुई है और बिना आलोचना के कोई आगे बढ़ा भी नहीं। हर अच्छे सिद्धांत की पहले आलोचना ही होती है, उसके बाद समाज के द्वारा उसे एक्सेप्ट भी किया जाता है। और यदि आलोचना सकारात्मक है तो आपके हक में ही होती है और इससे लाभ लिया जा सकता है। प्रायः लोग जो है जीतने वालों को पसंद नहीं करते और दुनिया के हर फील्ड में ऐसा होता चला है, वो आपका संगठन हो, परिवार हो। जब भी आप कोई विचार प्रकट करते हो तो आपका विरोध सबसे पहले होना स्वाभाविक है, दिस इज द नेचर। तो इसमें व्यक्ति की अज्ञानता उसका एक कारण हो सकता है कि आलोचना करता है कि व्यक्ति की अज्ञानता है कि वे उस कारणों को नहीं जानता जिसके कारण वो आलोचना दूसरे कर रहा है, या ये जो अज्ञानी व्यक्ति है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जिसके कारण उसने उसकी आलोचना कर दिया। वो ये काम नहीं कर सकता जिसके कारण वो आलोचना करता है। और हमारी गलत आलोचना इसलिए भी होती है कि आलोचक जो है हमारी जगह पर खुद को देखना चाहता है कि हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे। चलिए, ये तो खैर समाज में होता रहता है। और ध्यान रहे कि जिस वृक्ष पर सबसे ज़्यादा फल होते हैं पत्थर भी उसी पर सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। तो समाज और व्यक्ति दोनों को अपनी आलोचना स्वीकार करनी चाहिए। तो जो बच्चे लोक प्रशासन पढ़ते हैं या जो पढ़ रहे हैं या जो मुझसे क्लास ले रहे हैं लोक प्रशासन के, तो लोक प्रशासन में आप लोग देखते होंगे कि उसमें एक चिंतक हैं मैरी पार्कर फॉलेट, शॉर्ट नाम है इनका MP फॉलेट। तो ये मैरी पार्कर फॉलेट हैं, तो एक ये लोक प्रशासन में एक अच्छे चिंतक रही हैं। तो 1941 में एक डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन में बताया गया है कि इसमें जो है इनके विचारों को संकलित किया गया है और इनके विचारों के बारे में हमें इस बुक से, इस डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मिलता है। तो ये उसमें क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत मतभेदों के कारण संगठन के अंतर्गत विरोध अवश्यंभावी है। जहाँ 4 लोग इकट्ठे होंगे तो जाहिर सी बात है वो एक मत तो नहीं होंगे। तो जब एक मत नहीं होंगे और मतों का विभेद होगा तो जो है विरोध तो एक स्वाभाविक सी बात है। विरोध कोई युद्ध नहीं होता बल्कि संगठन के लोगों के विभिन्न श्रेणियों के बीच मतों और हितों के एक अंतर का प्रकटीकरण है। इसलिए विरोध को कभी बेकार और नुकसानदायक नहीं समझना चाहिए बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में से देखा जाना चाहिए। और कोई भी समस्या है उसे रचनात्मक तरीके से ही हल किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। तो विरोध के समाधान के तरीके हो भी सकते हैं, जैसे आपका विरोध के निपटान के तरीके क्या क्या हो सकता है इसमें। एक आपका है प्रभुत्व, दूसरा है आपका समझौता और तीसरा है आपका एकीकरण। आप ये सोच रहे हैं कि सर ने क्लास से कहाँ पहुँचा दी, तो ध्यान रखिएगा मेरी क्लास कोई भी आप
आपके जीवन से संबंधित है, कोई भी अन्य यूज वाली मिडिल क्लास होती ही नहीं। तो इसमें सबसे पहले आया आपका प्रभुत्व। तो प्रभुत्व कहता है कि एक पक्ष की दूसरे पक्ष पर जीत, यानी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर कब्जा कर ले। विरोध का निपटाने का पहला तरीका कि आप कब्जा कर लीजिए, एक पक्ष की दूसरे पक्ष पर जीत हो जाए, काम खत्म। दूसरा कहता है आपका समझौता। दोनों पक्ष अपनी मांगों का कुछ हिस्सा छोड़ें और एक बीच का रास्ता निकाल लें, जिससे कि विरोध को समाधान आसान हो सके। तीसरा है आपका एकीकरण। तो एकीकरण क्या है कि ये एक नए समाधान की खोज करता है और इसमें दोनों पक्ष की जो असली ज़रूरतें हैं उसमें उसे पूरा करने की कोशिश करता है और कहता है कि किसी भी एक पक्ष को कोई कुर्बानी न देनी पड़े। तो विरोध को दूर करने का इसको सबसे बेहतर जो है क्या नाम विकल्प के तौर पर मैरी पार्कर फॉलेट बताती हैं। और ये क्या कहती हैं, और ये कहते हैं कि इसकी जड़ में क्या होता है कि यह हमेशा के लिए मूल विरोध को समाप्त कर देता है। इसमें बेहतर तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और इससे दोनों पक्षों के आपकी जो समय और जो संसाधन है दोनों बचते हैं। और वो तीसरा कह देता है कि आपके कि इससे नए मूल्यों को उदय होता है और नई परिस्थितियाँ सामने आती हैं, नई परिस्थितियाँ पैदा होती हैं जो दोनों के लिए सही होता है। उन्होंने इस तीसरे वाले को सबसे बेटर बताया कि एकीकरण का सबसे अच्छा तरीका यही है, वो क्या नाम है, विरोध को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका आपका यही एकीकरण। लेकिन एकीकरण इतना संभव नहीं होता है, एकीकरण इतना आसान नहीं है। मैं अपनी क्लास में इसे जब लोक प्रशासन का जब चैप्टर चलेगा, जब मैरी पार्कर फॉलेट को मैं इनको पढ़ाऊँगा, तब मैं इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में दोनों ही पहलू आपके सामने रखूँगा कि कहाँ पर आपका एकीकरण संभव है और कहाँ पर एकीकरण संभव नहीं है। तो यही है कि संगठन हो या समाज हो, उसमें जो विरोध होता है उस विरोध को सकारात्मक रूप से हम लोग सभी को जो है स्वीकारना चाहिए।